हर हर महादेव सभी को। सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में इस तिथि को श्री राधा जी का प्राकट्य दिवस माना गया है। श्री राधा जी ब्रजभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। वेद तथा पुराण आदि में जिनका कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान किया गया है, वे श्री वृंदावनेश्वरी राधा सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी कृष्ण प्रिया थी। कुछ महानुभव श्री राधा जी का प्राकट्य श्री वृषभानुपुरी बरसाना या उनके ननिहाल रावल ग्राम में प्रातः काल को मनाते हैं। कल्प भेद से ही ये मान्य है, पर पुराणों में मध्याह्न का वर्णन ही प्राप्त होता है। शास्त्रों में श्री राधा कृष्ण की शाश्वत शक्ति स्वरूपा एवं प्राणों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में वर्णित है। अतः राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण जी की पूजा अधूरी मानी गई है। श्रीमद् देवी भागवत में श्री नारायण ने नारद जी के प्रति श्री राधे स्वाहा षडाक्षर मंत्र की अति प्राचीन परंपरा तथा विलक्षण महिमा के वर्णन प्रसंग में श्री राधा जी की पूजा अनिवार्यता का निरूपण करते हुए कहा है कि श्री राधा जी की पूजा न की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार नहीं रखता। अतः समस्त वैष्णवों को चाहिए कि वे भगवती श्री राधा का अर्चन अवश्य करें। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसीलिए भगवान उनके अधीन रहते हैं। यह संपूर्ण कामनाओं का राधन करती है, इसी कारण इनका श्री राधा नाम रखा गया है। जन्माष्टमी के बाद भाद्रपद माह में ही श्री राधा अष्टमी के त्योहार को मनाया जाता है। यह पर्व श्री राधा रानी को समर्पित है। इस खास दिन पर बरसाना समेत देश भर में खास उत्साह देखने को मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर श्री राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ था। इसीलिए इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस खास पर्व पर श्री कृष्ण भक्त बेसब्री से इंतजार करते हैं। राधा अष्टमी के लिए श्री राधा रानी के मंदिरों को बेहद सुंदर तरीके से सजाया जाता है और राधा रानी की विशेष उपासना की जाती है। राधा अष्टमी आज मनाई जाएगी। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 11:03 से लेकर दोपहर 1:32 तक रहेगा। मान्यता है कि इस दिन मुहूर्त में पूजा करने से दुगना फल प्राप्त होगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है, ठीक वैसे ही राधा अष्टमी का व्रत भी किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन राधा रानी के सच्चे मन से पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है और पति पत्नी के रिश्तों में मजबूती आती है। इसके अलावा व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य, आयु और सौभाग्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आप राधा अष्टमी के दिन मालपुए का भोग अवश्य लगाएं। पुराणों के अनुसार राधा रानी को मालपुए काफ़ी पसंद हैं और भगवान श्री कृष्ण को भी राधा रानी के बनाए हुए मालपुए काफ़ी पसंद आते थे। राधा अष्टमी के दिन आप राधा रानी को रबड़ी का भोग भी लगा सकते हैं। रबड़ी का भोग किशोरी जी की सबसे पसंद में से एक माना जाता है। इसे आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं या फिर बाजार से भी ला सकते हैं। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देव ऋषि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के चरणों को प्रणाम करते हुए पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ, बतलाइए श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती? क्या वे अदरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं? कहिए, वे वेद कन्या हैं अथवा मुनि कन्या हैं? सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती हैं। हे नारद जी, एक मुंह से
मैं अधिक क्या कहूँ, मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोक में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अंतमुख से चाहूं भी तो उनका वर्णन करने में मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है, यह सब मुझे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चार्या, पूजा विधान तथा अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। आप बतलाने की कृपा करें। शिव जी बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए थे तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेतता थे। वे संयमी, कुलीन, सुविचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। वे रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापवित्रता थी। उनके ही गर्भ में शुभाधा भाद्रपद की शुक्लाष्टमी को मध्याह्न काल में श्री विंदेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई थी। हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भजन, पूजन, अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं उन्हें सुनिए। सदा श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाल्य, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजा करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाए। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री कृष्ण और राधा जी की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख स्थापित करके ध्यान, पाद इत्यादि से कर्म पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा संयजित होकर उनकी पूजा करें। जो जगत को मोहित करने वाली श्री से संपन्न है, नित्य ललिता आदि सखियों से परिवृत हैं, सुंदर नील और पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा जिनके नाना प्रकार के आभूषणों से आभूषित अंगों की कांति अति मधुर है, उन अव्यय सुललित युगल किशोरी स्वरूप श्री राधा कृष्ण के हम नित्य शरणापन्न है। इस प्रकार युगल मूर्ति का ध्यान करके शालग्राम में अथवा मूर्ति में पुनः सम्यक रूप से अर्चना करें। भगवान को निवेदन किए गए गंध, पुष्प, माल्य तथा चंदन आदि से समागत कृष्ण भक्तों की आराधना करें। श्री राधा जी की भक्ति में दचित होकर उनके लिए प्रस्तुत नैवेद्य, गंध, पुष्प, माल्य तथा चंदन आदि के द्वारा दिन में महोत्सव करें। पूजा करके दिन के अंत में भक्तों के साथ आनंद पूर्वक चरणोदक लेकर महाप्रसाद ग्रहण करें। फिर श्री राधा कृष्ण का स्मरण करते हुए रात में जागरण करें। चांदी और सोने की सुसंस्कृत मूर्ति
रखकर उनकी पूजा करें। दूसरी कोई वार्ता न करते हुए नारी तथा बंधु बांधवों के साथ पुराण आदि से प्रतन पूर्वक इष्ट देवता श्री राधा कृष्ण के कथा कीर्तन का श्रवण करे। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधा जन्माष्टमी का यह शुभ अनुष्ठान करता है, उसके विषय में सब देवगण कहते हैं कि यही मनुष्य भूतल पर राधा भक्त है। इस अष्टमी को दिन रात एक एक पहर पर विधि पूर्वक श्री राधा माधव की पूजा करे। श्री राधा कृष्ण के अनुरुक्त रसिकाजनों के साथ आलाप करते हुए बारंबार श्री कृष्ण को याद करें। इस प्रकार महोत्सव करके परम आनंदित होके अंत में विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करके जो पुरुष अथवा नारी राधा भक्ति परायण होकर श्री राधा जन्म महोत्सव करता है, वह श्री राधा कृष्ण के सागन्य में श्री वृंदावन में वास करता है। वह राधा भक्ति पारायण होकर व्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का गुण कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। राधा नाम की तथा राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा जो मनुष्य राधा राधा कहता है तथा स्मरण करता है, वह सब तीर्थों के संस्कार से युक्त होकर सब प्रकार की विद्याओं में कुशल बनता है। जो राधा राधा कहता है, राधा राधा कहकर पूजा करता है, राधा राधा में जिसकी निष्ठा है, वह महाभाग श्री वृंदावन में श्री राधा का सहचर होता है। इस विश्व ब्रह्मांड में यह पृथ्वी धन्य है, पृथ्वी पर वृंदापुनी पुरी धन्य है, वृंदावन में सती श्री राधा जी धन्य है, जिनका ध्यान बड़े बड़े मुनिवर करते हैं। जो ब्रह्मा आदि देवताओं की परम आद्या हैं, जिनकी सेवा देवता करते हैं, उन श्री राधिका जी को जो भजता है, मैं उसको भजता हूँ। हे महाभाग, उनके उत्तम मंत्र का जाप करो और दिन रात राधा राधा बोलते हुए नाम कीर्तन करो। जो मनुष्य कृष्ण के साथ राधा का नाम कीर्तन करता है, उसके महात्म्य का वर्णन मैं नहीं कर सकता और ना उसका पार पा सकता हूँ। राधा नाम स्मरण कदापि निष्फल नहीं जाता। यह सब तीर्थों का फल प्रदान करता है। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी हैं तथा ऐश्वर्यमयी हैं। श्री राधा भक्त के घर में से कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती है। हे नारद, उसके घर में श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण भी वास करते हैं। श्री राधा कृष्ण जिनके इष्ट देवता हैं, उनके लिए ये श्रेष्ठ व्रत है। उनके घर में श्री हरि देह से मन से कदापि पृथक नहीं होते। यह सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद ने प्रणत होकर यथोक्त रीति से श्री राधाष्टमी का यजन पूजन किया। जो मनुष्य इस लोक में राधा जन्माष्टमी व्रत की कथा श्रवण करता है, वह सुखी मानी धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधा जी का मंत्र जाप अथवा नाम स्मरण करता है, वह धर्मात्मी हो धर्म प्राप्त करता है। यथार्थी हो तो धन पाता है, कामार्थी हो तो पूर्ण कामी हो जाता है और मोक्षार्थी हो तो मोक्ष प्राप्त करता है। कृष्ण भक्त वैष्णव सर्वदा अनुसरण होकर जब भी श्री राधा जी की भक्ति प्राप्त करता है तो सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। अन्य व्रतों की भांति इस दिन भी प्रातः उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निर्वृत्त होकर श्री राधा जी का विधिवत पूजन करना चाहिए। इस पूजन हेतु मध्याह्न का समय उपयुक्त माना गया है। इस दिन पूजा स्थल में ध्वजा, पुष्प, वस्त्र, पताका, तोरण आदि व विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों एवं फलों से श्री राधा जी की स्तुति करनी चाहिए। पूजन स्थल में 5 रंगों से मंडप सजाएं। उसके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख करके स्थापित करें। बंधु बांधवों सहित अपनी सामर्थ्य अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति भाव से भगवान की स्तुति गाएं।
दिन में हरि चर्चा में समय बिताएं और रात्रि में नाम कीर्तन करें। एक समय फलहार करें, मंदिर में दीपदान करें। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। राधे राधे।